हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त देवेश। मेरा इस चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बना रहा हूं, हम लोगों का रेगुलर लाइफ में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे अननोन इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू से एंड तक पूरा वीडियो को देखिए, सुनिए और दूसरों को सुनने के लिए भी थोड़ा मदद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का मेरा सब्जेक्ट है एलोवेरा, जिसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, आयुर्वेदों का महाराजा। आयुर्वेदा में एक श्लोक है, कुमारी वेदनी सीता तिक्त नेत्र रसायणी मधुर बृहणी बल्ला बात स्नु उत्पणित। कुमारी मतलब एलोवेरा के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। वेदनी मतलब वेद करने का क्षमता भी है इसका अंदर। सीता मतलब शीतल, तिक्ता मतलब थोड़ा सा बीटर टेस्ट है। नेत्र मतलब आंखों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। रसायनी बहुत सारे पानी मिलता है इसके अंदर। मधुरा इसके अंदर कुछ मीठापन भी है, लेकिन इस मीठापन डायबिटीज को बढ़ाते नहीं है, बल्कि डायबिटीज को घटाने के लिए मदद करते हैं। एलोवेरा के अंदर बहुत सारे ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसके कारण डॉक्टर और साइंटिस्ट ने इसको मिराकल प्लांट का खिताब दिए हैं। एलोवेरा को बेडरूम प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। इसीलिए हम लोगों का चारों ओर जो एयर है उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक्चुअली एलोवेरा को हम लोगों ने, हमारा जो दादा परदादा है, उन्होंने जैसे इसको इस्तेमाल किए थे उसी हिसाब से ही हम लोगों ने जानते आ रहे हैं। लेकिन एलोवेरा के पीछे बहुत सारे ऐसे कुछ छुपा हुआ चीजें हैं जो आज मैं आप लोगों को सामने लाने वाला हूं। एलोवेरा दिखता है एक कैक्टस जैसा, लेकिन ये कैक्टस नहीं है, ये लिली प्रजातियां का एक पौधे हैं। जैसे कि प्याज, लहसुन जो होता है, उसी हिसाब से ही एक लिली प्रजातियां का प्लांट है। एक मैच्योर एलोवेरा पत्ते का जो लंबाई है वो करीब 40 से 50 सेंटीमीटर और उसका विड्थ होता है 6 to 7 सेंटीमीटर। एक मैच्योर पत्ते का वेट होता है करीब 1.5 किलो से 2 किलो तक। एलोवेरा बहुत अच्छे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजियन पे। एक्चुअली क्या है, आज का दिन पे एलोवेरा एक ब्रांड है। जिस चीजों का पीछे एलोवेरा जुड़े हुए रहते हैं, हम सभी लोग उसी के ऊपर नजर देते हैं। मान लीजिए कोई साबुन है, उसके साथ एलोवेरा है, तो हम उसी के ऊपर झुकते हैं, उसी को खरीदते हैं। ठीक उसी तरह शैम्पू, क्रीम्स या फिर बच्चों का जो डाइपर होते हैं, वहां पे भी अगर एलोवेरा लिखा रहता है तो हम उसी को ही खरीदते हैं। मतलब एलोवेरा का यूज अभी बहुत ब्रॉड एरिया में हो रहा है, लेकिन एलोवेरा आज यूज नहीं हो रहा है। अगर हम लोगों ने हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा पर्दा दे तो देख सकते हैं एलोवेरा का हिस्ट्री करीब 4000 वर्ष पुराना। वही मेसोपोटामियन जो सभ्यता थे, उसी टाइम से एलोवेरा यूज होते आ रहे हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सुकत्रा का एक द्वीप था जिसको उन्होंने युद्ध करके जीत लिए थे, क्यों ना वहां पे एक एलोवेरा पाया जाता था जो सैनिकों का घाव के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो यहां से हमको पता चलता है कि एलोवेरा के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। उसी तरह मिस्र का जो पिरामिड का जो खोज मिला था, उसी का अंदर
जो बायोग्राफी सारे मिले थे उधर भी हमको पता चले थे कि मिशरीय सभ्यता में मेडिसिन के लिए एलोवेरा बहुत ज्यादा यूज होते थे। मिशर का एक रानी थे क्लियोपेट्रा, नेफरतीति, उनका बायोग्राफी से मिला था। उन्होंने लगाते थे एलोवेरा, खाते थे एलोवेरा और नहाते थे भी एलोवेरा से। तो ये सारे से पता चलते हैं एलोवेरा के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है और कॉस्मेटिक वैल्यू भी है। हम लोगों का इंडिया पे डिफरेंट एरिया पे एलोवेरा को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। कहां पे? मुशब्बर, तो ग्वारपाठा, केतकी, घृतकुमारी, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्चुअली एज पर द यूज इसका डिफरेंट नाम होता है। कहीं पे बालों के लिए यूज किया जाता है, तो कहीं पे स्किन पे लिए, कहीं पे जॉइंट्स पेन के लिए, या फिर उसको सब्जी बना के भी कहीं कहीं खाया जाता है। एलोवेरा दिखते तो है एक जैसा, लेकिन ये एक टाइप का नहीं है। इस स्लाइड से आप लोगों को पता चलेगा कि बहुत सारे टाइप्स का एलोवेरा है। एक्चुअली एलोवेरा है एक मिस्टीरियस प्लांट। हर एक एलोवेरा का जो गुण है वो डिफरेंट होते हैं। हम लोगों का जो वनस्पति विज्ञान है वहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है एलोवेरा के ऊपर। पूरे वर्ल्ड पे करीब 2300 मेडिकल रिसर्च सेंटर पे एलोवेरा के ऊपर रिसर्च वर्क हो रहा है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 1.5 लाख से भी ज्यादा वेब पेज आपको मिलने वाले हैं एलोवेरा के ऊपर। 80,000 से भी ज्यादा थीसिस पाए गए हैं एलोवेरा के ऊपर। और ये सारे से पता चला कि पूरे वर्ल्ड पे करीब 400 प्रजातियां का एलोवेरा है, लेकिन हर एक प्रजाति गुणशाली नहीं होते हैं। 11 ऐसे प्रजातियां हैं जो जहरीला है, पॉइजनस। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, एलोवेरा वो भी पॉइजनस। 385 स्पीसीज ऐसे हैं जिसका अंदर कुछ भी नहीं मिलते हैं, ना के बराबर। 0 to 15% के अंदर किसी के अंदर थोड़ा सा मेडिसिनल प्रॉपर्टी, किसी के अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी या कॉस्मेटिक वैल्यू मिलते हैं। काम करने का क्षमता है सिर्फ 3 या 4 प्रजातियों के अंदर। और जो सबसे अच्छा है उसको कहा जाता है एलोबार्बाडेंसिस मिलर, जिसपे इस येलो कलर का फ्लावर्स आते हैं। ये एक एलोवेरा जिसके अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, 100% न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है और 100% कॉस्मेटिक वैल्यू भी है। बार्बाडेंसिस मिलर के अंदर जो पाया गया है वो है लिग्निन, सैपोनिन। लिग्निन ये होता है एक फास्टेस्ट बायोलॉजिकल कैरियर और नेचुरल पेनिट्रेटर। सैपोनिन थोड़ा सा सोपी टाइप का होता है और नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है। इसके अंदर करीब 20 तरीके के मिनरल्स है और मिनरल्स का जो इंपॉर्टेंसी है हम लोगों के लिए वो बहुत ज्यादा। हम लोगों का जो बॉडी का जो वेट है उसी वेट का 5% मिनरल्स रहना चाहिए, बिकॉज मिनरल्स आर द कैरियर ऑफ विटामिन। इसके अंदर करीब 12 विटामिन पाए गए हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, एम, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 तक भी पाए गए हैं। और B12 जो विटामिन है इसको नॉन-वेज विटामिन कहा जाता है। हालांकि ये मांस मछली से ही पाया जाता है, लेकिन एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर नेचुरल तरीके से विटामिन B12 भी पाए जाते हैं। इसका अंदर 18 अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। हम लोगों को शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। हम लोगों को शरीर के लिए करीब 20 से 22 तरीके के अमाइनो एसिड का जरूरत है और इसके अंदर
8 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो है एसेंशियल। इसको एसेंशियल अमाइनो एसिड इसीलिए कहा जाता कि ना बॉडी इसको बना नहीं पाते, बाहर से खाने के थ्रू हम लोगों को इस अमाइनो एसिड को प्राप्त करना होता है। एलोवेरा के अंदर जो 18 अमाइनो एसिड है उसी से 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वाला पता चल गया कि इस एलोवेरा के अंदर मिनरल, विटामिन और प्रोटीन भर भर के हैं। इसके अलावा इसके अंदर मोनोसैचराइड, पॉलीसैचराइड, 13 नेचुरल एंथ्राक्विनोन, ये जो 13 नेचुरल एंथ्राक्विनोन है ये हम लोगों को इम्यून पावर को डेवलप करने के लिए मदद करते हैं। इसके अंदर 9 तरीके के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो हम लोगों का जो पाचन क्रिया है उसको बहुत सही सलामत रखते हैं। आप कितना खाते हैं वो मायने नहीं रखते, आप कितना पचाते हैं वही मायने रखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अभी कुछ इंफॉर्मेशन मिला एलोवेरा के बारे में, बहुत सारी चीजें पाए गए, करीब 300 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर पाए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका घर पे भी तो एलोवेरा है, किसी का गार्डन पे एलोवेरा है तो किसी का छत पे एलोवेरा है, तो आप अभी जाके उस एलोवेरा को पत्ता को काटेंगे और उसको खा लेंगे। थोड़ा ठहरिए दोस्तों, मेरा बात अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा खत्म करने दीजिए। एलोवेरा का इतने सारे प्रॉपर्टीज तो है लेकिन उसको पाने के लिए कुछ कंडीशन भी है। मैंने पहले भी कहा कि एलोवेरा ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन पे बहुत अच्छे उगते हैं। इसको डेजर्ट प्लांट भी कहा जाता है। इसको वहीं पे उगाया जाता जहां पे दिन में 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और रात में ठंड। इस टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। इसको ऑर्गेनिकली उगाना होगा, कोई पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड आप यूज नहीं कर सकते। एक मैच्योर पत्ते के अंदर ही इसका सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं और एक पत्ते का मैच्योरिटी आने के लिए करीब 3 से 4 साल लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, एलोवेरा को पॉल्यूशन फ्री जोन में उगाया जाता है। क्यों ना, एलोवेरा को जीने के लिए जो पानी चाहिए वो पानी हवा के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं वहां से ही वो एब्जॉर्ब करते हैं, अपना रूट्स को लगाते हैं सिर्फ मिनरल्स कलेक्ट करने के लिए। करीब 3 किलोमीटर रेडियस का अगर हम लोगों ने एक हेमिस्फीयर को तैयार करे, जितना एरिया होते हैं एक एलोवेरा उतना एरिया से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अभी आप सोच सकते हैं क्यों आप आपका घर का जो एलोवेरा है उसको नहीं यूज करेंगे। जी दोस्तों, उसको यूज मत कीजिएगा। आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं लेकिन इंटरनली प्लीज मत कीजिएगा। एलोवेरा का जो पत्ते हैं उसको अगर हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन करे तो पाया जाएगा 3 पार्ट। बेसिकली आउटर लेयर को बोला जाता है रिंड, जो ग्रीन कलर का होते हैं और वो तो बहुत ज्यादा बीटर टेस्ट का है और हम लोगों का हेल्थ के लिए भी एकदम हानिकारक है। उसका नीचे एक लेयर होता है जिसको सैप या एलोएन कहा जाता है, वो भी हम लोगों के लिए हानिकारक है। केवल और केवल इनर जेल ही हम लोगों के लिए फायदेमंद रहते हैं। अब सोचेंगे आप कि ना इतने सारे प्रॉपर्टीज है एलोवेरा के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग सुन के क्या करेंगे, क्यों चाहिए हमको एलोवेरा? चलिए दोस्तों, इसका भी कुछ आंसर अभी आप लोगों को मैं देता हूं। हम लोगों का जो शरीर है, बॉडी, उसका सबसे छोटा पार्ट होता है एक सेल, कोशिकाओं। और एक सेल को लिए क्या चाहिए? हवा, पानी और भोजन। इत्तेफाक से आज का वातावरण में हवा बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुके हैं। ग्राउंड वाटर
वो भी पोल्यूटेड हो चुके हैं। भोजन के अंदर इतने सारे पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज हो रहा है और वो यूज के थ्रू हम लोगों का शरीर के अंदर आ रहे हैं कि वो अभी वो भोजन ही नहीं रहा, उसका जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी वो बिल्कुल खत्म हो चुका। इस हवा पानी भोजन से हम लोगों का शरीर के अंदर टॉक्सिन डिपोजिशन हो रहा है, भर भर के टॉक्सिन डिपोजिशन हो रहा है और इसी के कारण बहुत सारे बीमारियां हम लोगों को अटैक कर रहे हैं। वो क्यों, अभी मैं उसको बताता हूं। यह है हम लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम जो भोजन लेते हैं वो फूड पाइप से आते हैं और स्टोमक के अंदर आया, स्टोमक के अंदर एसिड है, खावा पिघल गया, उसके बाद जो डाइल्यूटेड खाना है उसके साथ लीवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर से कुछ एंजाइम्स या जूस का मिलावट होते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चला जाते हैं और पास करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से। छोटी आंत पे भोजन का जो न्यूट्रिशनल पोर्शन है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसके बाद वो गुजरते हैं बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन से। यहां पे खाने के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर पार्टिकल्स रहते हैं बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लास्ट में रेक्टम से निकल जाते हैं। यह है हम लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर अभी छोटी आंत को थोड़ा क्रॉस सेक्शन करें तो देखेंगे इस उंगली जैसा जो चीजें दिख रहा है इसको विल्ली या विलाई कहा जाता है। वही खाने का जो न्यूट्रिशनल पोर्शन उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आपका छोटी आंत बिल्कुल क्लियर है तो इस जैसा दिखेगा, लेकिन अभी टॉक्सिन का डिपोजिशन होने का कारण उसका हालत अभी ऐसा हो गया। तो दिन प्रतिदिन हम लोगों का शरीर के अंदर टॉक्सिन का डिपोजिशन हो रहा है, क्यों ना आप तो वही खाना ले रहे हैं, वही पानी पी रहे हैं, वही हवा से ही आप सांस ले रहे हैं। टॉक्सिन डिपोजिशन बढ़ने का कारण क्या हुआ, शरीर का एब्जॉर्प्शन पावर कम होने लगा, इसीलिए शरीर में थोड़ा सा डेफिशिएंसी आया और उसी के कारण कुछ वीकनेस महसूस होने लगे। ऐसी वीकनेस रहते रहते थोड़ा छोटा मोटा बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी छोटे मोटे बीमारी रहते रहते एक क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रॉनिक डिजीज मतलब लाइफ टाइम डिजीज, जैसे शुगर, प्रेशर, कोलेस्टेरॉल, अस्थमा, गायनी प्रॉब्लम, कैंसर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये देखिए, ये जो चेन है, इस चेन का जड़ कहां पे, जड़ है छोटी आंत पे जमा हुआ टॉक्सिन। इस टॉक्सिन को अगर किसी तरह हम लोगों ने रिमूव कर सके तो ये पूरा के पूरा चेन ब्रेक हो जाएगा और इसी को करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का हम लोगों का शरीर के ऊपर 3 स्टेज में काम करते हैं। पहला स्टेज है क्लींजिंग स्टेज। क्लींजिंग करने के लिए लिग्निन और सैपोनिन्स है। उसके बाद नरिशमेंट स्टेज आते हैं, उसके इसीलिए विटामिन, मिनरल्स और अमाइनो एसिड है। तीसरा स्टेज है थेरापेटिक स्टेज। इस थेरापेटिक स्टेज में एलोवेरा हम लोगों का बॉडी को कंट्रोल पे ले लेते हैं। और चौथा स्टेज भी एक है, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाते हैं। एलोवेरा पीने से आपका बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन पावर वो करीब 4 गुना बढ़ जाते हैं। एलोवेरा का अगर मोड ऑफ एक्शन हम लोगों ने देखे तो एलोवेरा डेड सेल को शरीर से निकाल देते हैं, हाफ अलाइव सेल को रिजॉइस करते हैं और न्यू सेल जेनरेट करते हैं। इस स्लाइड से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एलोवेरा इंटरनली हम लोगों को फायदा देते हैं। स्लाइड नंबर 1 से जो है, ये एक छोटी बच्चे का आंत है जो बिल्कुल क्लियर है। उसी बच्चे जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो क्या होता, छोटी आंत के अंदर टॉक्सिन का डिपोजिशन बढ़ जाते हैं। स्लाइड नंबर 2 में जो दिखाया गया, तो आपका छोटी आंत क्लॉग्ड हो चुका। अब जैसे आप एलोवेरा पीते हैं, स्लाइड नंबर 3 पे क्या है ना, उस क्लॉग्ड छोटी आंत को क्लियर करके बिल्कुल स्लाइड नंबर 1 पे वापस कर देते हैं एलोवेरा। ये क्षमता है एलोवेरा के अंदर, इसीलिए ही तो इसको मिरेकल प्लांट भी कहा गया। एलोवेरा हम लोगों का शरीर को एल्कालाइज करते हैं। एक्चुअली क्या है,
अभी हम जो लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, उसी लाइफस्टाइल के कारण हम मैक्सिमम जो भोजन लेते हैं वो है एसिडिक। इसीलिए हम लोगों का शरीर का कंडीशन भी हो जाता है एसिडिक कंडीशन। और एसिडिक कंडीशन पे जो वायरस बैक्टीरिया है वो बहुत हेल्दी तरीके से रह सकते हैं। अब एलोवेरा इस एसिडिक कंडीशन से एल्कालाइज कंडीशन पे लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वायरस बैक्टीरिया हम लोगों का शरीर को छोड़ के भाग जाते हैं। इसीलिए एलोवेरा को साइलेंट हीलर कहते हैं। ये साइलेंटली आपका शरीर को हील करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, निरोगीकरण के तरफ लेके जाते हैं। एलोवेरा ना कि केवल अंदर से काम करते हैं, बाहर से भी काम करने का क्षमता रखते हैं। ये है हम लोगों का स्किन का एक क्रॉस सेक्शन। स्किन पे करीब 3 टाइप का लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। जितने सारे स्किन का जो प्रॉब्लम्स है वो हाइपोडर्मिस लेयर से आते हैं। इसका ऊपर मैंने दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा, तो वहां से आपको सारे चीजों के बारे में पता चलेगा। अभी क्या है ना, आप एक मोटा मोटी बात कह रहा हूं, एलोवेरा सारे प्रॉपर्टीज को लेके हाइपोडर्मिस लेयर पे आते हैं और यहां से ही उसको ठीक करते हैं। एलोवेरा का और भी बहुत सारे फायदा है, जैसे कि ये एक नेचुरल क्लींजर है, इसका अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट है, मतलब दर्द निवारक गुण। शरीर के अंदर हो या बाहर हो, कहीं पे थोड़ा सा पेन आ गया तो उस दर्द को मिटाने का क्षमता है। ये एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल भी है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है इसका अंदर हो या बाहर, कहीं पे अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो उसको मिटाते हैं। एंटी प्यूरेटिक, एंटी पायरेटिक, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अगर आपका शरीर में कुछ ईचिंग प्रॉब्लम है तो उसको हटा देते हैं। हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसका अंदर, करीब 300 से भी ज्यादा नो न्यूट्रिशन है इसका अंदर। पेनिट्रेट टिश्यूज, टिश्यू का जो नेचुरल पेनिट्रेटिक प्रॉपर्टी है, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, उसको बरकरार रखते हैं। केराटोलाइटिक इफेक्ट, केराटोलाइटिक इफेक्ट के लिए एलोवेरा को एंटी कैंसर भी कहा जाता है। शरीर के अंदर जितने सारे डेड सेल है, उस सारे डेड सेल को पकड़ पकड़ के एलोवेरा शरीर के बाहर धकेल देते हैं। इसी डेड सेल अगर शरीर के अंदर रह जाते हैं ना, यहां से ही कैंसर सेल का जन्म होते हैं। तो एलोवेरा का जो इफेक्ट है वो पूरे बॉडी के अंदर डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे इफेक्ट एक साथ हमको मिलने के लिए पाए जाते हैं। अब कहां से मिलेगा आपको ये एलोवेरा? बाजार में भी तो बहुत सारे एलोवेरा मिलते हैं, सस्ते कॉस्टली बहुत सारे मिलते हैं, तो कौन सा आप यूज करेंगे? दोस्तों, अगर प्योर एलोवेरा आपको पीना है तो आपको फॉरएवर के पास ही जाना होगा। फॉरएवर एक ऐसा एलोवेरा आपको देते हैं जो बिल्कुल 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल, जिसका अंदर कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं रहते हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर कुछ भी नहीं रहते हैं, और वो अनफिल्टर्ड एलोवेरा है। अनफिल्टर्ड होने का कारण क्या हुआ? इसके अंदर जो फाइबर्स है, वो फाइबर आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हालांकि बाजार में जो एलोवेरा मिलते हैं वो कौन सा एलोवेरा, उसका कुछ पता नहीं है, और वो कितना देते हैं परसेंटेज, वो भी पता नहीं है। बाजार में जो एलोवेरा मिलते हैं वो बिल्कुल आंख जैसे पीसते हैं ना, उसी तरह पूरे पत्ते को पीस के उसका रस को निचोड़ लेते हैं। बाद में उसको फिल्टर करके उसके साथ कुछ आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर ऐड करके आपको देते हैं। अभी आपको दिखने में है आप कौन सा एलोवेरा पीना चाहते हैं, क्यों ना आपका बॉडी है प्रेशस, और प्रेशस बॉडी के लिए प्रेशस एलोवेरा का ही जरूरत है। मैंने अगला जो वीडियो है उसमें हर एक एलोवेरा को हम फॉरएवर जो एलोवेरा देते हैं, जितने सारे एलोवेरा देते हैं,
सारे का ऊपर मैंने एक एक करके वीडियो आप लोगों के पास लेके आऊंगा, तो आप लोगों को पता चलेगा कौन सा एलोवेरा किस काम के लिए है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप इतना देर तक हमको झीले हैं, हमको सुने हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नमस्कार।